कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 02 यानी 102 को देखेंगे। और 102 में हम क्या देख रहे थे? पुस्तकालय समिति का देख रहे थे। पुस्तकालय समिति के उद्देश्य हमने कर लिए थे। पुस्तकालय समिति का गठन हमें समझ में आना था आज, और पुस्तकालय के समिति के प्रकार के बारे में जानना था। तो समय व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो यूनिट नंबर 4 लेसन नंबर 13 और हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक था आज का पुस्तकालय समिति का गठन। अब पुस्तकालय समिति के गठन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो लाइब्रेरीज़ है, यानी लाइब्रेरीज़ एक तरह की नहीं है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में मैंने आपको क्या बताया था कि शैक्षणिक पुस्तकालय होते हैं, सार्वजनिक विशिष्ट पुस्तकालय और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में हमें पुस्तकालय देखने को मिलते हैं। अब जब हमने टाइप्स ऑफ पुस्तकालय में इतने तरह के पुस्तकालय पढ़ लिए, तो कहीं ना कहीं हर पुस्तकालय की जो समिति है उसमें भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एजुकेशनल लाइब्रेरी है, फिर आपकी आ जाती है पब्लिक लाइब्रेरी है, जो आपकी विशिष्ट स्पेशल लाइब्रेरी है। उनमें अगर हम लेके चलें, एक बार आप ये मान के चलिए, सिर्फ सिंपल आप एजुकेशन की लाइब्रेरी ले लीजिए। एजुकेशन की लाइब्रेरी में समिति की बात आए तो उसमें समिति क्या हो जाएगी? समिति उसका क्या है, जो यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, यानी कि जब आपके शैक्षणिक संस्थान में हेड होगा, वो भी उसका कहीं ना कहीं समिति का अध्यक्ष होगा, कहीं ना कहीं उससे मैनेजमेंट भी उसका होगा। तो कहीं ना कहीं हर समिति का, यानी कि हर पुस्तकालय की समिति और उसके कार्य और उसके क्या उद्देश्य हम क्या अलग अलग देखते हैं। पर पुस्तकालय समिति के कार्य और कहीं ना कहीं जो उसके नियम है, कानून है गठन करने के, सबके एक जैसे ही रहते हैं। यानी कि सब कोई ना कोई हेड होगा, फिर उसके क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई व्यक्ति होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं समिति का गठन होगा। और समिति, और आपको क्या बताया था मैंने? दो चीज़ आपको करवाई थी, समिति और दूसरा आपका क्या बताया था? हम जब डिफरेंस कर रहे थे, प्राधिकरण, यानी कि एक आपका प्राधिकरण होगा और एक आपका समिति होगा। यानी कि हर जैसे कि आपकी लाइब्रेरी है, उसके समिति, उसका प्राधिकरण होगा, प्राधिकरण के अंदर समिति बनेगी, समिति के अंदर ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। जैसे कि आपके विश्वविद्यालय में कुलपति भी होगा, उसमें जो आपका क्या है, सचिव विश्वविद्यालय का होगा, पुस्तकालय का अध्यक्ष होगा, वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष होगा, सीनियर टीचर होंगे। तो कहीं ना कहीं समिति में अलग अलग व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे आ जाएगी पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी में सरकार इंक्लूड होगी, कहीं ना कहीं आपके फिर आ जाएगा राजनीतिक, चिकित्सा, इस तरह की जो अलग अलग लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी, उसमें अलग अलग चीज़ें आएंगी, अलग अलग समिति के अध्यक्ष गठन के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है। फिर आती है प्रकार, यानी कि समिति के प्रकार क्या होंगे? प्रकार। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा आपके, यानी पुस्तकालय अपनी आवश्यकता अनुसार इसका गठन करता है और इसके क्या है, 6 प्रकार माने जाते हैं, ज़्यादातर 6 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार माने जाते हैं। तो 6 प्रकार सबसे पहले आप लिखिए, वैधानिक, स्थायी समिति। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा कार्यकारी समिति। तीसरा नंबर आपका हो जाएगा प्रतिवेदन समिति। चौथी आपकी कौन सी समिति हो जाएगी? तदर्थ समिति। इसके बाद आपकी आ जाएगी परामर्शदात्री समिति। परामर्शदात्री समिति। और फिर आपका हो जाएगा लास्ट आपकी निर्वाचित समिति। अब ये समिति क्या क्या करती हैं, यानी कि अगर लेके चले, सबसे पहले वैधानिक या
समिति मान के चलते हैं। यानी कि इसका गठन संविधान के यानी कि नियम कानून के अनुसार होता है और इसमें कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय की समिति है प्रबंधन संचालित नियंत्रणकर्ता और अधिकार प्राप्त होते हैं और पुस्तकालय के अंतिम प्राधिकरण यानी कि अंतिम प्राधिकरण के द्वारा इसके अंतर्गत कार्य को करा जाता है। ठीक है, वैधानिक में। फिर आता है कार्यकारी समिति। इसमें क्या हो जाता है, जितने भी कार्यकारी समिति है, जितने भी आपके सारे के सारे शक्तियाँ हैं, जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, जितने भी सारी की सारी चीज़ें हैं, अधिकारी हैं, वो कार्यकारी समिति के अंदर आपके आ जाएंगे। फिर आपका प्रतिवेदना, ये भी आपका है कहीं ना कहीं, ये आपका क्या है कहीं ना कहीं इसमें इस समिति का निश्चित सेवा के अंतर्गत आता है। यानी सेवा के अंतर्गत निर्माण लिया जाता है, शक्ति प्राप्त करी जाती है और इसमें प्राधिकरण की जो टिप्पणी और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए करा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके 6 के 6 आपको प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आ जाता है यानी कि इसमें आपका बचता है पुस्तकालय समिति के कार्य एवं अधिकार। किसके? यानी कि लाइब्रेरी समिति के कार्य। अब जब आपको इतना सारा समझ में आ गया तो कार्य और अधिकार भी समझ में आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको कार्य और अधिकार की बात करें तो आप अपने आप को रख के देखिए तो कार्य और अधिकार क्या होंगे भाई। कार्य का आपके क्या हो जाएंगे, परामर्शदाता हो जाएगा, नीति निर्देशन हो जाएगा, आपके क्या क्रियाकलाप हो जाएंगे, आपके अधिकार हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि आदर्श भवन, उच्च क्या स्थान होना चाहिए, जो आपका एनवायरनमेंट है वो सही होना चाहिए। ठीक है। समिति क्या करती है? समिति क्या करती है? पुस्तकालय को विकसित करने का कार्य करती है। समिति क्या करती है? समिति आपका क्या है, एक आदर्श बजट का निर्माण करती है। समिति क्या करती है? एक आदर्श पुस्तकालय का निर्माण करती है, कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, आवश्यकता अनुसार नियमों को बनाती है, आपके क्या है कर्तव्यों का पालन करती है। ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे समिति के और इसके अधिकारों के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट पॉइंट बचता है आपका समिति के प्रति यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन है, यानी कि लाइब्रेरियन के पुस्तकालय समिति के प्रति क्या कर्तव्य है, यानी कि प्रति क्या कर्तव्य होते हैं। अब जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन है उसके क्या कर्तव्य है कहीं ना कहीं और उत्तरदायित्व है, वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए सहायक और सुझाव देने के रूप में। यानी कि भाई कि ये सुझाव होना चाहिए, ये बच्चों ने कहा है मुझे ये सुझाव कर रहा है कि ये सुझाव होना चाहिए। विचार विमर्श यानी कि विचार विमर्श के रूप में होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। नीतियों का निर्माणकर्ता के रूप में उसे इंक्लूड करना चाहिए। पुस्तकालय भवन, उपकरण, पुस्तकालय संग्रह, सुरक्षा व्यवहार और समिति में सहयोग भाग ले, यानी कि उसकी जो समिति की बैठक है उसमें कहीं ना कहीं उसका सुझाव लेना चाहिए, उसका क्या है उसे परामर्श देना चाहिए। बैठक की तिथि, समय, कार्य और क्या है इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उसे इसके रूप में रखना चाहिए। पुस्तकालय के विकास में उसका योगदान पूरा लेना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरियन का जो कहीं ना कहीं समिति में बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना कहीं ना कहीं आपकी पुस्तकालय समिति का कोई भी कार्य पूरा ये मान के चलिए 100% नहीं हो सकता, चाहे 50% ही मान के चले हम नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वही तो सलाह देगा कि ये किताब आनी चाहिए, ये बच्चों ने कहा है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये बजट होना चाहिए, ये लाइब्रेरी का है, तो ये क्या है विद आउट की प्रक्रिया वही तो डिसाइड करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये है आपका आज का 13 चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट पुस्तकालय समिति वाला। तो पुस्तकालय समिति खत्म हो गया है, कल इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा है 14 और ये आपकी किताब हो जाएगी ख़त्म। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।